वाले मस्जिद का पुहाल करने के वास्ता सीनियर तज्जिया कार डॉक्टर जब्बार खटक साहब गुमा का पुहाल का। अस्सलाम वालेकुम खटक साहब। वालेकुम सलाम। खटक साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नए आर्मी चीफ तैनात करने का फैसला किया गया, जिसकी समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अरसाल कर दी गई है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर सदर मुमलिकत इस समरी को डिले करते हैं तो इसका आउटकम क्या होगा और यही नाम होंगे? देखिए, अब बात ये है कि अब यही नाम होंगे, हम कोई जो है ना नजूमी की तरह पेश कोई नहीं कर सकते हैं। लेकिन मसला जो है ये है कि अब ये अगर इसकी समरी को रोका गया तो जाहिर है कि एक तलखी पैदा होगी और मुल्क के अंदर एक थोड़ी सी जो है ना गैर यकीनी कैफियत होगी। और जाहिर है कि इन्होंने पीटीआई की तरफ से पहले ही इशारा था कि वो जनरल आसिम मुनीर को जो है वो उसकी बजाय किसी और की तैनाती होनी चाहिए। लेकिन इसका जो है मामला अब जिस तरह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, जाहिर है कि वो एक अनप्लेजेंट सूरत हाल है, खास तौर पे जबकि सारी सियासी जमातों का मुतालबा भी था कि फौज जो है वो सियासत मुदाखलत न करे। फिर फौज के सिपहसालार ने भी कह दिया कि हमने जो है ना गुज़श्ता 70 साल से गैर आइनी काम किया था, सियासत में हिस्सा लिया था। तो आइन की एक बालादस्ती की तरफ जो है ना सारी सियासी पार्टियों को जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमें जो है ना सदर अलवी से इस किस्म की जो है वो गलती की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर हो गई तो फिर जाहिर है कि जैसे कि अभी तक मुल्क बहुत सारे लोगों की गलतियों को, चाहे मुख्तलिफ इदारों की गलतियों को भुगतता रहा, तो फिर हमें भुगतना होगा। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे थे डॉक्टर जब्बार साहब, सदर मुमलिकत भी रवाना हो गए लाहौर इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, तो वो सदर मुमलिकत है, वो सियासी पार्टी का हिस्सा क्यों बनने जा रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर? बहुत गलत नज़ीर बना रहे हैं और इस पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट का भी वाज़े सदर आसिफ अली जरदारी के दौरान जो है उनका ये था कि वो कोई सियासी मीटिंग भी ऐवान सदर में नहीं बुला सकते और ना अटेंड कर सकते हैं। और सदर को होता आईनी लिहाज से जो है वो सियासी पार्टियों की किसी एक सियासी पार्टी की तरफदारी से कोई एक बाला एक ओहदा होता है, वो तकरीबन एक किस्म की यूनिटी की अलामत है। और ये हमारा मुल्क जो कि सियासी और इंतज़ामी और दूसरे जो है ना मुख्तलिफ हवालों से तकसीम हो चुका है, सदर का एक रोल बनता है कि उस तकसीम में कमी पैदा करे और एक जो है ना अमांगी पैदा हो जिंदगी के तमाम शोबों में, सियासत समेत। तो उनसे जो है ना इस बात की तवक्को की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है कि सब वफाक से समरी मिलने के बाद जो है उनका ये लाहौर जाना जो है वो नामुनासिब है। अच्छा खटक साहब, आप नहीं समझते कि अब ये एक इस्टेब्लिशमेंट बन गई है, अब इमरान खान को इस इस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम कर लेना चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान तो पहले से कह रहे थे, उसको तो वो फौज का वो गैर सियासी होना भी जो है ना न्यूट्रल होना भी बुरा लग रहा था। वो तो इस इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है और वो चाहता था कि इस्टेब्लिशमेंट ने जिस डॉक्ट्रिन की बुनियाद पर या जिस फलसफे या फैसले की बुनियाद पर उनकी परवरिश की, उन्हें पाला पोसा और उन्हें वजीर आजम की कुर्सी तक बिठा के ले आया, वो सारा इन्वायरमेंट जो है ना वो दोबारा चाहता है। उसको तो ये फैसला कतई तौर पर पसंद नहीं है कि आदमी जो है वो सियासत में या इस्टेब्लिशमेंट सियासत में हिस्सा न ले। और अगर और सर न सिर्फ ये कि सियासत में हिस्सा ले बल्कि उसी की जो है ना परवरिश करती रहे और उसे ही मजबूत करती रहे इमरान खान को। उनकी तो ये बचकाना ख्वाहिश है। जी खटक साहब, जैसे कि कमर ज़मान कायरा का कहना है कि इमरान खान ने इस तकर्रुरी पर
کھیلنا چاہتے ہیں. اب عمران خان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ ہے بھی نہیں تو اس تقرری پر کیسے کھیل سکتے ہیں؟ اب پی ڈی ایم اے کے اس طرح کے بیان دینے پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو کتنی امپورٹنس مل رہی ہے؟ عمران خان نے امریکہ سے جو ہے ایک آیا تھا جو کیبل آئی تھی تو اس پہ بھی وہ کھیلا ہے. جب وہ پورے جو ہے نا ملک کے مفاد کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا سکتے ہیں اپنی ایک مفاد کی خاطر، تو مجھے عمران خان سے تو بعید نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک دانشمندانہ قدم اٹھائے گا. مجھے تو اس قسم کی ہر قسم کی غیر دانشمندانہ اقدام کی توقع ہے، بلکہ حیرت محسوس ہوگی کہ جب کہ وہ کوئی عقل مندی پر مبنی اور ملک کی مفاد پر مبنی کوئی قدم اٹھائے گا. اچھا خٹک صاحب، ان سارے معاملات پر آپ آگے معاملات کو کیسے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح آگے بڑھتے ہوئے حالات کو آپ کیسے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان سارے معاملات پر؟ بات تو دیکھیے، مطلب ہے کہ کسی اسمبلی پر ہے یہ آرمی چیف کا تقرر ہو جائے اس ملک کے اندر جو ہے کافی مہینوں سے بلکہ سال بھر سے کون آرمی چیف ہوگا اور ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی، اسی پہ سارا ملک جو ہے نا کھڑا ہے. اور بھی غم زمانے میں آرمی چیف کے سوا جس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس معاملے کو اب ختم ہونا چاہیے اور آرمی چیف کو بھی اور اس ادارے کو بھی پوری اسٹیٹیشن کو بھی آئین کے اور عوام کی منتخب قیادت کے تابع ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر جبار خٹک صاحب نیوز کا ٹائم دینے کے لیے.